आप सिंपल गूगल के ऊपर लिखेंगे कि इस कंट्री जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सब मिल जाएंगी। हाफिज़ साहब, यहाँ तक मैं समझ में आ गया। अब बताएं, अंग्रेज़ी आनी चाहिए? बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर्स अभी राइट नाउ चाहिए। हाँ अवेलेबल जी, हैं, चाहिए। इसमें कुछ हमें 25 के करीब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंटली हमने यूके से रिलेटेड जो स्किल वर्कर वीज़ा है उस पर एक वीडियो बनाई और आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया और आप लोगों ने बहुत सारे सवालात भी किए। मैं चूँकि अपने आप को इतना एक्सपर्ट नहीं समझता एज एन इमिग्रेशन, एज ए वर्क वीज़ा, तो आज मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था। हाफिज़ साहब हैं। सबसे पहले तो इन्हें सलाम करते हैं और इनका शुक्रिया अदा थैंक यू जी। करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नवीस साहब, वालेकुम बहुत सलाम शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सर, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का अच्छा, शुक्रिया। इनकी एक्सपर्टीज़ पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि आज हमारी डिस्कशन किस चीज़ पे होने लगी है। ये बेसिकली इनका जो मेन काम है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। कहने का मतलब ये है कि इनका दुबई में भी सेटअप है, इनका यूके में भी सेटअप है और इनके पास बहुत सारी कंपनीज इनसे रब्ता करती हैं जिनको भी मैन पावर चाहिए होती है। अब वो लेबर लेवल की भी हो सकती है, वाइट कॉलर हो सकती है, किसी भी तरह की होती है जो रिक्वायरमेंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट, पेपर जॉब की नहीं बात कर रहा कि भाईजान थानू स्पॉन्सरशिप बेच देने हैं, ऐसा नहीं होता। आप कह सकते हैं जिस तरह एक रिक्रूटमेंट कंपनी होती है जो कि कंपनीज को एम्प्लॉयज़ मैनेज करके देती है, रिसोर्स मैनेज करके देती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करके देती है, इनका उस तरह का एक बिज़नेस मॉडल है। तो मैं इनके पास बैठा हुआ था कि यार मेरी ऑडियंस मुझसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस करती है कि कैसे हम यूके जा सकते हैं और कैसे स्पॉन्सर मिल सकता है। तो उन्होंने कहा यार इस पर एक वीडियो बना लेते हैं, लोगों को गाइड कर देते हैं। जी हाफिज़ साहब, सवाल आपने सुन लिया। लोग चाहते हैं यूके जाना लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिलता लोगों का, तो थोड़ा सा आप रहनुमाई करें कि इंसान कैसे वर्क वीज़ा पे यूके जा सकता है। जी सर, सवाल बहुत अच्छा है आपका और थोड़ा सा डिटेल है, तो इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन सर, कुछ लोगों का तो ये एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि जी हम सिर्फ यूके चले जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। वो यहाँ से एक स्पॉन्सर बाय करते हैं और चले जाते हैं, अपने स्किल के अकॉर्डिंगली नहीं जाते। करना क्या चाहिए, जो तरीकाकार है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा हमारे पास अगर आता है, उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के रेलिवेंट जो वो जॉब के लिए एलिजिबल है। ज़ाहिर सी बात, अगर किसी कंट्री में मूव हो रहा है, अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा है क्या, कि आपने जाके सर्व करना है वहाँ पे ना, बिल्कुल। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं जी, वीज़ा हेल्थ केयर का ले लिया या वीज़ा कोई भी ले लिया, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, फेक डॉक्यूमेंट बना लिए, तो आगे चल के ट्रबल में फंस जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, मतलब खुद अपने साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। एक्चुअल तरीका क्या होता है कि हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक कैंडिडेट आता है, हम देखते हैं कि इसके हवाले से हमारे पास कौन सी जॉब अवेलेबल है, अवेलेबल है। उसके ऊपर हम उनका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, जो अगर वो उसके ऊपर जाके बंदा उस जॉब को फुलफिल कर पाता है, बिल्कुल कि सही। जाकर ट्रबल ना हो बंदे को, वो बात की बात है, फैमिली लेके जाना, कुछ करना। सबसे पहले तो अगर देखें, मैं एक मतलब सेल्स मैन हूँ ना, तो मैं किसी भी कंपनी में जाऊँगा तो मैं उसका एडमन का काम नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सही। एडमन का काम बिल्कुल सही। का वीज़ा लेना मेरे साथ भी जाती है और उस कंपनी के साथ भी बिल्कुल जाती है। जाती है। मुझे अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए अगर कोई जॉब मिलती है तो उसमें मैं चला जाऊँ। बिल्कुल यहाँ पर सही। लोग हमारे पास आते हैं जी, बस हमें भेज दें। किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना इशू नहीं होता। आपने उधर जाके ज़ाहिर सी बात है सर्वाइव सरवाइव करना करना है है। और उधर कमाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। यही हमारा वीडियो के अंदर भी एक सवाल, वो लोगों को मैसेज होता है कि यार जिधर भी आप जाएं, आप देखेंगे डेस्टिनेशन फाइनल करें। एक जॉब आपको मिलती है, अब लोग अगर इस सवाल करते हैं कि मुझे ट्रक ड्राइवर की जॉब चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल के सही। तौर पे, बिल्कुल सही। अब ट्रक ड्राइवर की जॉब अवेलेबल ही नहीं है यूके के अंदर। कनाडा के अंदर अगर अवेलेबल है तो हम आपको कनाडा का ही बताएंगे। अगर कनाडा में भी थी, फुलफिल होगी, हंगरी के अंदर आई हैं या लिथुआनिया के अंदर आई हैं, तो ये सिर्फ देखना चाहिए कि आप जिस प्रोफाइल, अब अगर हमारे पास उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जॉब अवेलेबल नहीं है तो हम कमिटमेंट ही नहीं कर सकते ना बिल्कुल अगले सही। बंदे के साथ। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताएं, अभी आपके पास कोई जॉब्स अवेलेबल हैं? अभी जी, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, अच्छा। ये स्टाफ यूके में रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसी तरह की 19 किस्म की मुख्तलिफ जॉब्स हैं कनाडा के अंदर। उसके अंदर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जॉब्स हैं। उसमें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स अवेलेबल अच्छा। हैं, एडमिन इंचार्ज की जॉब अवेलेबल हैं, डाटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल हैं, ड्राइवर की जॉब्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से हंगरी के अंदर जॉब्स अवेलेबल बिल्कुल हैं। सही। बिल्कुल हंगरी सही। यूरोप और शेंजन के अंदर आता है। मतलब ये सारी वो है जो हमारा कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है बिल्कुल कि सही। उन्हें स्टाफ रिक्वायर होता है, उनके लिए हम रिक्रूटमेंट यहाँ से कर रहे होते हैं। मतलब आप वो पेपर जॉब सेल नहीं करते नहीं 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 कि नहीं। भाई ये लो हम तुम्हें नौकरी लगवाते, नो, आपका बंदा जो यहाँ से दुबई से जा रहा है
पाकिस्तान से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, बांग्लादेश से जा रहा है, वो जाते ही सैलरी और पे रोल पे जाके लगता है और काम करके कमाता है। सर मेरिट के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। देखें हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कुछ सीवीज आई बंदों की, कंपनी को फॉरवर्ड की, ठीक है, कंपनी ने उनके ऊपर उनका इंटरव्यू किया, असेसमेंट की, कंपनी को बंदा ओके लगा, उन्होंने आगे अगला अच्छा, इसका प्रोसीजर। बकायदा लाइक अगर मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रिशियन है जो जाना चाहता है वहाँ पर, चलें पहले हम यूके को कर लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस मिक्स अप ना हो कि कनाडा, जी, लिथुआनिया ये चीज़ें। हम इस टाइम यूके को बात कर रहे हैं और यूके में आपने बताया आपको 3 तरह के लोग चाहिए, कारपेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए और प्लम्बर। प्लम्बर जी चाहिए। जी। अब अगर ये 3 लोग हैं जो जाना चाहते हैं यूके में, तो क्या रिक्वायरमेंट है उनके पास? फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग होने चाहिए? बैंक बैलेंस कितना शो करना है? क्या इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट है? आइल्स करना है, नहीं मैं करना? सर क्या आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे एक बंदा एज ए प्लम्बर, एज ए इलेक्ट्रिशियन वहाँ जा सकता है? देखें सर, बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया, टू द पॉइंट सवाल है। लेट्स सपोज एक बंदा इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर की जॉब के ऊपर जाना चाह रहा है, और बंदे का एक्सपीरियंस, अब बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस हुए। कैंडिडेट आगे जी मैं प्लम्बर हूँ, प्लम्बर का वीज़ा मुझे चाहिए। अब उनका एक कॉन्सेप्ट बना होता है वीज़ा चाहिए। वीज़ा भाई हम दे नहीं सकते ना, हमने तो आपको जॉब की आपके साथ कमिटमेंट है। और यूके का प्रोसीजर मैं सर आपको डिटेल से बताता हूँ कि अगर आपको जॉब होगी तो फिर 100% आपका वीज़ा लगना है। लेकिन पहला क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है। आपने अगर कह दिया कि आपने प्लम्बर का वीज़ा लेना है, तो डेफिनेट प्लम्बर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने किसी कंपनी के अंदर काम किया होगा तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा। आपने प्रूव करना है कि यू आर अ प्लम्बर। हाँ, अच्छा अच्छा, चले मैंने मान लिया किसी ने प्रूफ कर दिया, किसी कंपनी से फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लिए कि यार किसी कंपनी के पास गया कि यार मुझे 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस बना दो, उसने बना दिया, तो आप उसको क्या प्रैक्टिकल भी टेस्ट करते हैं? सर ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अगर कंपनी कहते जी हमें इसका जो प्रोफाइल है वो डॉजी लग रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक है, हम आप अपनी तसल्ली करें, फिर हम ठीक है। एज ए HR कंसल्टेंसी हमारा राइट बनता है कि एक कंपनी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रही है, तो हम तसल्ली करके भेजते आप हैं। प्रैक्टिकल भी फिर करोगे? फिर जी अगर देखें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बंदा कर रहा है तो पॉली इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ बनी होते हैं, बिल्कुल बने हैं। तो वहाँ पर हम जाके उसका टेस्ट दिलवा लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल जो सही। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि फ़िल्टर करके बंदे को। क्योंकि आप एक ऐसा बंदा निकाल रहे हो जो जेन्युइन जाके जॉब करनी यस है, जिसने जाके वो कंपनी के लिए भी नुकसान देना हो और वो आप लोगों के लिए भी सर, नुकसान एक देना हो। ट्रस्ट बना होता है ना। अगर बिल्कुल देखें सही। आप कहते हैं जी मुझे इस IT का एक बंदा चाहिए, अब मैं उसे 2 लाख सैलरी दूंगा, ठीक है, सैलरी तो अट्रैक्टिव है। अब आपने सैलरी देनी किसको है, RT जो IT का प्रोफेशनल प्रोफेशनल बंदा है। है। अब एक बंदा उठ के आ जाए जिसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया होगा, हाँ, तो वो मेरा काम बनता है ना कि अगर मेरे से आपने कोई रिक्वायरमेंट की है तो मैं उसको फिल्टर करके फिल्टर आप आउट तक करके दूँ, भेजूँ। बिल्कुल तो ऐसे। ये इसका इनिशियल प्रोसेस शुरू होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चनर ऐसे बनाए होते हैं जिसका आंसर ही वो बंदा वही दे दे सकता सकता है है। जो जिसने प्रैक्टिकल काम किया होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो सवाल बनाए होते हैं वो भी वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर ने ही वो बनाए सॉल्व होते हैं। करने होते हैं, तो बिल्कुल इस सही। तरह की कुछ चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं जिसकी वजह से चीज़ें भी फिल्टर हो जाएं और कंपनी को भी फिल्टर होकर चीज़ें डन हो गया। मिल जाएं। आप साहब यहाँ तक मैं समझ में आ गया। अब बताएं, अंग्रेजी आनी चाहिए? बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। यूके होम ऑफिस यूके की, होम मतलब ऑफिस उनके की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो बंदा भी आना चाहता है उसका मिनिमम मिनिमम 4 बैंड होना चाहिए आइल्स, UKVI वाला। अब लोग यहाँ पर कहते हैं जी आइल्स कौन सा करना है, मतलब किसी ने कैंडिडेट वाला किया होता है। एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि जो आइल्स है ये UKVI जनरल ट्रेनिंग आपका आइल्स होना चाहिए। इसमें PT भी चलता है, लैंग्वेज सर्ट भी चलता है, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। आप अब वेबसाइट के ऊपर पढ़ भी सकते हैं, 4 5 6 चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल हैं। इनमें से अगर आपने कोई भी लैंग्वेज वो टेस्ट पास किया हो तो एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल सही। ठीक तो है, मुझे दूसरी पहली रिक्वायरमेंट काम है, दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी लैंग्वेज है। मुझे बताएं हाफिज साहब, लाइक हमारा तो ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर मुझे पता है, वहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिशियन है, एक प्लम्बर है, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, तो वो कैसे इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं? क्या आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस है? आप दुबई में बैठे हैं, क्या आपके पास कोई पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास स्किल होता है लेकिन बेचारे कहते हैं हम लैंग्वेज नहीं नहीं, कर वो पाते? फिर ज़रूरत है ना, क्योंकि ज़रूरत कंट्री की ज़रूरत है, है। उसके बाद गुजारा उसके नहीं है। बगैर गुजारा नहीं है। उसके बगैर अगर वो बंदा कहता है जी मुझे लैंग्वेज नहीं आती, फिर जी आप कोई ऐसा कंट्री चूज़ करें जहाँ पे आपकी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। हाँ, ठीक बिल्कुल है, अगर सही। वो इलेक्ट्रिशियन है तो हम ज्यादती ना उसके साथ करते हैं ना अपने साथ करते बिल्कुल हैं सही, कि बिल्कुल सही। बंदा जाके कल को फंस जाए। हालांकि किसी भी कंट्री बंदा जाता है तो लैंग्वेज सीख सकता है, वो बात की बात है। अगर आप भाई वाकई ही उस जॉब को फुलफिल करना चाहते हैं, वो जॉब आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको आइल्स करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा हाफिज़ साहब, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, जैसे B2B होता है, B2C होता है, लाइक बहुत सारे बिजनेसेस आप डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल आउट करते हो। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं आप जो अपने सब डीलर्स हो गए, सब एजेंट्स हो गए, सब कंसल्टेंट्स हो गए, आप उनको सेल करते हो।
आपके पास जो क्यूरीज आती हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि यार मुझे 10 कारपेंटर्स चाहिए, तो क्या आप उसको रिटेल में बेचते हो, एक एक डायरेक्ट क्लाइंट को बेचते हो, या आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप उनको बी टू बी भी ये सर डेफिनेट सर्कल एक है हमारा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब सर्कल है उसमें मतलब 10 की रिक्वायरमेंट आई, वो तो किसी एक बंदा भी फुलफिल कर लेगा ना। तो इसी तरह से रिक्वायरमेंट्स निकलती रहती हैं, आती रहती हैं चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ भी हमारा आगे एक ग्रुप है जो चीज़ें। तो क्या आपको कोई इंडिविजुअल बंदा भी राब्ता कर सकता है या सिर्फ आपके साथ कंपनीज ही राब्ता कर सकती नहीं हैं? जी सर, दोनों के लिए ऑप्शंस आप दोनों अवेलेबल के हैं। लिए ओपन हाँ, करते हैं? दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बी टू बी कुछ हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, हम कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। अगर मतलब बड़ी रिक्वायरमेंट आती है, जाहिर सी बात है कि वो एक बंदा फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा। कुछ जॉब्स जैसी हैं, 40 बंदे इकट्ठे एक कंपनी को अगर चाहिए, तो एक बंदे के पास वो ऑप्शन नहीं होती। फिर वो उसको हम डिवाइड करते हैं, कोई बंदा 2 3 4 5 बंदे। अब उस बंदे ने टारगेट दिया हुआ है जी, हमें 1 मंथ के अंदर ये स्टाफ फुलफिल करना है, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम वो चीज़ों को डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वीडियो हमारी लंबी हो रही है, आखिर पे सबके ज़हन में इस टाइम ये सवाल होगा, सर खर्चा कितना है? हमें एक खर्चा जी, एक एस्टीमेट बता दें, ताकि अब मिसाल के तौर पे अभी आपके पास 3 जॉब्स आई हुई हैं, जो 3 आपने बताया। जी जी और एक तो ये बता दें, क्या इसमें कोई अभी कोटा आपके पास है, जी, बिल्कुल। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर्स अभी राइट नाउ चाहिए। हाँ अवेलेबल जी, हैं, चाहिए, इसमें कुछ हमें 25 के करीब अभी अभी की रिक्वायरमेंट है। रेडी हैं, मतलब तो वो रेडी टू गो हैं? जी जी जी, बिल्कुल वो जा सकते हैं। इसी तरह से कनाडा के अंदर जैसे मैंने जिक्र किया, हंगरी के अंदर है, लिथुनिया के अंदर है, ये सारी जॉब्स अवेलेबल है ना, जॉब वीज़ा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताएं थोड़ा एस्टीमेट, सिर्फ यूके का बताएं, अभी कोई सर बंदा यूके यूके में जाना अगर हम चाहता बात है। करें, थोड़ी सी फ़ी वगैरह की बात कर लें, कुछ हमारी कंसल्टेंसी फ़ी है, ठीक है। और इसी तरह से यूके में अगर आप जाते हैं तो अभी जनवरी से वो फ़ी चेंज हो रही है, जिसे IHS हम बोलते हैं। IHS पहले थी 624 पाउंड थी एक बंदे की, एक साल की। वो डेफिनेट कैंडिडेट में ने पे करनी होती है। अगर वो बंदा जा रहा है कंपनी उसे एक साल का वो स्पॉन्सर भेज रही है, तो उसने एक साल का वो IHS अपना पे करना है। अगर उससे 5 साल का स्पॉन्सर भेज रही है, तो उसने 5 साल का पे करना है। अप टू स्पॉन्सर आता है ये, कि स्पॉन्सर आपको कितने साल का आ रहा है, CS जिसे बोलते हैं ना, सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑफ सही, स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल सही। अगर कंपनी ने इनिशियली उसे एक साल का भेजा है, तो डेफिनेट उसने एक साल का IHS पे करके, बाकी उस जो कंपनी अगर उसे कंटिन्यू वहाँ पे करती है, तो उसने IHS अपना खुद पे करना है। बिल्कुल सही। सेकंड एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है कि VFS चार्जेस होते हैं, वो 740 पाउंड है एक बंदे के एक साल के। ठीक अब है। यहाँ पर चीज़ डिफरेंट होती है कि अगर कंपनी अलाउ कर रही है, ये कम डिपेंड ऑन कंपनी। अगर कंपनी अलाउ कर रही है कि जी आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और कैंडिडेट चाहता है जी वो डे फर्स्ट अपनी फैमिली को लेके जाए, तो डेफिनेट वो जो फैमिली का IHS होगा और VFS होगा, वो वो भी उसने कैंडिडेट ने ही पे करना होगा, ठीक है। ठीक है। अब कुछ कंपनीज यूके में ऐसी हैं जो अकोमोडेशन भी दे रही होती हैं, कुछ कंपनीज नहीं दे रही होती। ये सब चीज़ें डिपेंड ऑन कंपनी है। अच्छा, अभी जो आपके पास वीज़ाज़ हैं, इसमें क्या अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट मिल रही है, या कोई सैलरी भी है? सैलरी के बारे में भी सर थोड़ा सा जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया है कि ये अब जिस कंपनी को जो स्टाफ रिक्वायर होगा ना, डिपेंड ऑन कंडीशन कि वो उनको क्या बेनिफिट्स नहीं, ये जो देते हैं। अभी आपके पास रेडीली अवेलेबल हैं, कारपेंटर इसी तरह से है, ये अगर है, इनकी सैलरी क्या चलती है वहाँ पे? ये को 2 3 मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनको अच्छा, ये स्टाफ चाहिए, ठीक है, ये पर आवर के हिसाब से वहाँ पे वो ठीक है, सैलरी होती है इसकी। ठीक है। मिनिमम जो वेज रेट है ना, वो 10.5 पाउंड पॉइंट, हाँ, पाउंड पर आवर है, पर आवर। ठीक है। उसी हिसाब से ये सारी मतलब सैलरी। 8 घंटे काम तो करने ही करने हैं, उसके बाद अगर आप चाहो तो ओवर टाइम भी लगा सकते हो। अगर मैं 8 घंटे की भी लगाऊं तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट 800 जी अच्छी है, 80 बहुत पर अच्छी डे। सैलरी। और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, उसके बाद ओवर टाइम भी लगा लो, अब मेरे ख्याल 1000 यूरोप या 1200 यूके पाउंड में जी, बन जाता है। हाँ, अगर हम यूके की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आवर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कि जितने आवर्स आप काम कर रहे होते हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी बन रही होती है। तो बेहतर यही रहेगा कि हम आवर्स का ही बताएं कि 1 घंटे में इतना बंदा कर रहा होता है, और जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है 10.5 मिनिमम, मिनिमम जो है ना वेज रेट है, बिल्कुल सही, ये समझ लें कि सबसे कम है, इससे ऊपर आपको मिलना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही। है। हम ग्रीन बाग नहीं किसी को दिखाते, बात प्रैक्टिकल करेंगे कि सही जो है। बंदा जाएगा। अब आगे अगर कंपनी इसको अकोमोडेशन देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, अप टू कंपनी, ठीक है। ठीक है। इसकी कमिटमेंट करना भी गलत है कि जी हम कमिटमेंट करते हैं जी आपको मिलेगा। हाँ, एक कंपनी को स्टाफ चाहिए, उसने बताया जी मुझे ये स्टाफ चाहिए, ये सैलरी मैं दूंगी, डिपेंड ऑन कंडीशन। आज क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कल क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। अभी कुछ बंदे अगर ये वीडियो देख के आ जाएंगे जी हमें तो ये, हमने वीडियो देखा था उसमें ये कमिटमेंट की थी, तो वो नहीं कोई भी, नहीं, हाँ, मेरे सुनने वालों को पता है कि मीट मूवल्स ना इमिग्रेशन की सर्विसेज देता है, ना कंसल्टेंसी देता है, सिर्फ नॉलेज देता है। और ये नॉलेज वक्त के साथ अपडेट होता है। आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल जी, सही है। एक चीज़ आज अवेलेबल है, ये मोबाइल आज बिकने के लिए आया मार्केट में, अब ये बिक गया
तो वो दोबारा नहीं आएगा, मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगा हाफिज़ साहब का नीचे नंबर लगा दूँ, आप वहाँ पर मैसेज करें आपकी टीम, और कोशिश करें मैसेज जब करें ना तो सिर्फ हाय हेलो ना करें, ये ही इज़ अ वेरी बिजी मैन और इनकी टीम भी ऑक्यूपाइड होती है। आपने स्पेसिफिकली लिखना है मैसेज के अंदर अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको बेहतर ये होता है इनकी कि जो अपना अपना रिज्यूम हमारे साथ शेयर कर लें, उसके ऊपर हाँ सारा सीवी डाटा आ रहा सीवी होता भेज है। दें, ठीक है, उसमें सारा आ रहा होता है। तो इनकी जो सेल्स की टीम है वो आपसे खुद राब्ता करेगी अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे हो, और अगर क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे तो आपको जवाब नहीं आएगा। क्योंकि ये लोग, ये वो नहीं है कि भाई इससे भी पैसे कमा लो, इससे भी पैसे कमा लो। आप अगर जेन्युइन नहीं हो, क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे, अगर इन्हें लगेगा कि आप आइल्स नहीं कर सकते, और वैसे भी आपका केस आइल्स के बाद ही प्रोसेस होने हैं, आपसे बिल्कुल ऐसे ही है। पहला रुपया ये मेरे ख्याल चार्ज भी तभी करेंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल पूरी रेडी होगी, उससे पहले ये आपसे चार्ज भी नहीं करते। तो हाफिज साहब और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें? सो ये चीज़ थी बस, देखने वालों को एक मैसेज ये देखना देना चाहूँगा कि लोग, कंपनीज फ्रॉड नहीं करती, फ्रॉड हम करवाते हैं अपने साथ ना, खुद करवाते हैं। खुद करवाते हैं कि अपने लालच के चक्कर में ना। बिल्कुल हमारे सही। पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि जी ये कर दें। मेरी सिर्फ एक ही बात होती है कि यार सिर्फ आप देखें कि आप किस कंट्री के लिए बने हैं, ये कौन सा कंट्री आपके लिए बना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर यूके के क्राइटेरिया के ऊपर आप नहीं आते तो छोड़ ना, दो। मतलब चोर रास्ता आप ना इख्तियार करें। उसमें क्या होता है कि आप लालच देते हैं कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट उसके ऊपर आपको आपके लिए रास्ता निकालने की कोशिश करता है। अगर आप वाकई उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करें, फुलफिल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। जॉब्स अवेलेबल हर जगह होती हैं, आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन, आज गूगल का दौर है सर, आप सिंपल गूगल के ऊपर लिखेंगे कि इस कंट्री जाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सब मिल जाएंगी। बाकी कंपनीज अच्छी अच्छा, भी हैं। आप साहब जाते हुए एक मेरे जहन में ऐसी क्वेश्चन जी आ गया जो कि मेरी ऑडियंस के जहन में भी आएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे सुनने वाले इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। आप दुबई बैठे हैं, क्या उनको यहाँ पर आना पड़ेगा फिजिकली? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं सर। देखें, अगर एक बंदा हमारे साथ अप्लाई कर रहा है, स्टाफ चाहिए, वर्क वीज़ा तो वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हैं ना। ठीक है। कि अगर एक कंपनी को स्टाफ चाहिए, उससे कंसर्न है लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रिशियन से, उसे एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए। अगर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है जो है, वो कहीं से भी अप्लाई करे। अच्छा, एक और बात भी, बहुत सारे लोगों ने आके बाद में आपका सर खाना है, मैं इसलिए वो बात क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि नंबर आपका लग जाना है, उन्होंने आके आपका सर खाना है। अच्छा, एक और बात, प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, नीचे जो नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप पे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ नंबर अवेलेबल दीजिएगा। है। कॉल पिक नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर पिक कर भी ली जाएगी तो शायद आपको उस तरह से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और सवाल मेरे जहन से निकल रहा है जी, सवाल ये है कि ये जो भी कंपनी स्पॉन्सरशिप वहाँ पर देती है, उसके कोई चार्जेस होते हैं? सर डेफिनेट, जो स्पॉन्सरशिप निकलता है, कुछ कंपनीज होती हैं वो खुद बेयर कर लेती हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज होती हैं वो कैंडिडेट पे डाल देती हैं। बिल्कुल सही। अगेन ये डिपेंड ऑन कंपनी है, ठीक है। हम इसमें कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं कर ये मेरे सकते। ख्याल डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। मिसाल यस, उनके पास अगर 4 वैकेंसीज हैं और अप्लाई करने वाले 4,000 हैं, तो वो कहेंगे यार जो एप्लीकेंट पे कर रहा है वो आ जाए। बिल्कुल। तो आपने जेहन में ये रखना है भाई, फ्री कुछ नहीं है। ये जो स्पॉन्सरशिप लेटर भी वो कंपनी देती है, उसके जो वीएफएस फी वगैरह चार्जेस जो होगी, हैं, जो आईएचएस के चार्जेस हैं, जो स्पॉन्सरशिप के गवर्नमेंट चार्जेस हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है वो वही चार्जेस चार्ज करें जो गवर्नमेंट की इनवॉइसेज होती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई फ्री यूके, चलो फ्री यूके कुछ नहीं है, फ्री में कोई चक्कर नहीं है। जो फ्री वाले प्रोग्राम होते हैं वो हम उसके बारे में आपको अलहदा से बताते हैं। सो इट्स अ पेड, आपने जाते ही वहाँ जॉब करनी है, आपको बाकायदा सैलरी मिलनी है। कुछ कंपनीज आपको ट्रांसपोर्ट भी ऑफर करेंगी, कुछ आपको अकोमोडेशन भी ऑफर करेंगी। सो इट डिपेंड्स कि ऑन द स्पॉट हाफिज साहब के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपनी सीवी भेज सकते हैं। अच्छा, सीवी भेजने के साथ कंट्री लाजमी मेंशन कर दीजिएगा, डेफिनेटली। ताकि आप फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया कोई डील ही नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपको जवाब भी नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आज की वीडियो हमारी यूके से रिलेटेड है। अगर आप यूके का वर्क वीज़े से मुतल्लिक मालूमात मज़ीद चाहते हैं, हाफिज़ साहब से रब्ता करें। अगेन वीडियो के एंड में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मीट मुगल्स किसी तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करती। ये एक मालूमाती वीडियो है, आपका फ़ायदा आपका नुकसान आप ज़िम्मेदार। समझ में आए कदम उठाएं, नहीं समझ में आता आप जिम्मेदार हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके सर आपको कीमती बहुत टाइम का। शुक्रिया। मेरे ख्याल जो बातें आपने बताई हैं, कोई बंदा इस तरह ओपनली आके ये सारी बातें नहीं बताता, हर कोई तो किसी ना किसी को घेरने के चक्कर नहीं में नहीं, होता घेरने है। का सर पर्पज़ नहीं होता कि सिर्फ ये होता कि एक अच्छा नॉलेज चला जाए। हाँ, तो बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जो भी आपके रेफरेंस से भी सर अगर कुछ हमें पूछते हैं तो अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करेंगे सर वो इंशाल्लाह। आपके पास खुद ही इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आपके पास मैसेजेस की भरमार हो जाएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।